बरली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। माह रमज़ान की इब्तिदा हो चुकी है, बरकतों का महीना माह रमज़ान, आज उसकी पहली तारीख़ है। माह रमज़ान में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मौसम बदल रहा है ऐसे उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से क्या ज़रूरी है, वो मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा। डॉक्टर साहब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर के डायरेक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और ख़ास बात यह है, रात डॉक्टर साहब ने एक वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैसेज दिया था रमज़ान में किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो मैंने भी देखा, मैंने भी डॉक्टर साहब से कुछ बात की जाए रमज़ान को लेकर। डॉक्टर साहब किस तरह से मसरूफियत रहेगी रमज़ान शरीफ में, वो जानूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान आपको। शुक्रिया रिजवान भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माह मतलब पाक महीना है जी, और तरावी भी मुबारक हो आपको और रोज़े भी मुबारक हो आपको। और मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ, जैसे रिजवान भाई ने बताया, और मेरा मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर है। तो मैं डॉक्टर अनीस बेग अपनी तरफ से और मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से अपने देशवासियों को और अपने एसोसिएशन को और अपने कैंट के जो निवासी हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है, उन सबको तहे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद। और साथियों, मैंने कल भी बताया था कि रोज़े रखना हमारा फ़र्ज़ है। जो 5 फ़र्ज़ होते हैं उसमें रोज़ा एक फ़र्ज़ है मुसलमान के लिए, रोज़ा रखना चाहिए, वरना फ़र्ज़ जो चीज़ करना ही अदा करना ही है आपको। नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है, नमाज भी पढ़ना है आपको, रोज़े भी रखना है। रोज़े रखने के कई फ़ायदे भी हैं जी। आप 7 साल भर पूरे खाना खाते हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है जी। आप खाते रहते हो। देखिए, आपको हर चीज़ को क्या होता है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसका ब्रेन आपका दिन भर काम करता है, जब थक जाते हो तो आप सोते हो तो रेस्ट मिलता है। बिल्कुल, दिमाग को रेस्ट चाहिए, 12 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, जितना भी सोते हो आप। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी है, हमको इसको रेस्ट चाहिए और पूरी बॉडी को हमारी काम करती रहती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ से जूस जाते हैं निकल के, वहाँ से बॉडी के अंदर आते हैं, तो बॉडी काम करती रहती है, उसको रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। तो फास्ट देखिए, किसी मज़हब में, जैसे हमारे मज़हब में रोज़े हैं, ऐसे ईसाइयों में भी फास्ट हैं और हिंदूज़ में भी फास्ट हैं, हर धर्म में फास्ट हैं। और उसका मकसद मुझे जहाँ लगता है, साइंटिफिकली देखिए हर चीज़ को जोड़ना चाहिए। मज़हब से भी अगर जोड़ के देखें, हमारे इस्लाम में 30 दिन का फास्ट है और बीच बीच में भी रोज़े रखते रहते हैं लोग, शिवरात के रोज़े रखते हैं और मुहर्रम में भी रोज़े रखते हैं। उसका हमारे फ़र्ज तो है ही, एक सवाब का काम है, लेकिन उसके पीछे ये है कि आपकी बॉडी प्यूरिफाई होती है। जी जी। आपकी बॉडी, नमाज से क्या होता है, आप प्यूरिफाई होते हैं। 5 टाइम आप जब वुज़ू करते हैं, आप जैसे करते हैं, हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, हाथ धोइए, हाथ धो के खाना खाइए, खाना बोलते हैं ये जम्स खत्म हो जाए, हम तो 5 बार वुज़ू करते हैं और 5 वुज़ू करेंगे, मुंह धोएंगे तो हम फ्रेश होंगे। तो क्या होगा, उससे हम डिटॉक्सिफाई होती है, मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, नमाज पढ़ते हैं। रोजे से हमारी बॉडी पूरी प्यूरिफाई होती है। और उसका रीज़न है, देखिए अब साइंस ने अब आके प्रूव किया है उसको कि फास्टिंग 2 तरीके होती है, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग। और ड्राई फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा अच्छी है। जो लोग करते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो फास्टिंग रखते हैं कि वो रात में 12 से 13 घंटे भूखे रहते हैं, उसमें खाली पानी पीते हैं। लेकिन हम ड्राई फास्टिंग करते हैं, ड्राई फास्टिंग और ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है मैं बताता हूँ। एक तो ड्राई फास्टिंग में हम जब कुछ नहीं खाते हैं तो हम लोगों की बॉडी रेस्ट पे चली जाती है। जो सेल्स होती हैं, बॉडी सेलर और लेवल सेल से बनी है, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनती है। वो सेल्स जो है वो रेस्ट में चली जाती हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है उसे। हमारी बॉडी जो है, जब हम फास्ट करते हैं डिटॉक्सिफाई होती है। डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत तरीके अपनाते हैं कि खाना मत खाइए, यहाँ जाइए, पहाड़ पे जाइए, लेकिन एक हमारे मजहब में एक फास्ट ऐसा है जिससे बॉडी को हम पूरा डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, है ना। तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होने से क्या होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज में जैसे हमारा डायबिटीज़ है, बहुत आजकल एंडेमिक हो चुका है, वो कंट्रोल होती है। तो आप शुगर लेवल पहले कराइए, फास्ट के बाद कराइए, आप जो है उसके अधिक कम हो जाएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। HbA1c करा के देखिए, कंट्रोल हो जाएगा आपका। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, ये भी लाइफ स्टाइल, वो भी कम होगा। कैंसर से हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज है, बहुत से हमारे कैंसर खाने की वजह से होते हैं, वो कम हो जाएंगे होना। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टडीज हैं कि जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे कैंसर होते हैं, उनमें स्टडीज की गई हैं कि अगर उसको फास्टिंग की जाए उन लोगों में तो लाइफ
जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ बढ़ जाती है उसमें। यहाँ तक डाई फास्टिंग का, हाँ देखिए पढ़िए आप, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब ऐसी ओबेसिटी है, वो भी तो कम हो ही जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है, जैसे बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और कैंसर, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट डिजीज, ये सब आपकी ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये डाई फास्टिंग से बहुत कम हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहता नहीं होंगी, लेकिन कम हो जाती हैं हमारी बॉडी, क्योंकि प्यूरिफाई हो जाती है। अब फास्टिंग में, अब डाई फास्ट तो करा आपने, अब ये नहीं कि शाम को आप हर चीज खाओ, उसका भी हर तरीका है। आपने पूरे दिन फास्ट रखा और शाम को पकौड़ी और शरबत सब पी जा रहे, नहीं, उसके लिए एक तरीका है। आप जैसे हमारे हुजूर ने बताया कि आप जो है, और सुन्नत भी है, खजूर से अपनाइए। तो खजूर में एक बहुत बड़ी शख्सियत, खजूर क्या है, ये बहुत बड़ी तासीर है, उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और शुगर भी होती है। शुगर कम्प्लेक्स शुगर है, जो शुगर को तुरंत रिलीज नहीं करती है। जैसे हम चीनी, अगर व्हाइट चीनी नहीं खाना चाहिए हमें, कहते हैं लोग, नमक नहीं खाना चाहिए व्हाइट, हमारे व्हाइट मैदा नहीं खाना चाहिए, चीज़ों से परहेज करना चाहिए हमेशा, और फास्ट में करना चाहिए। व्हाइट चीज़ें जैसे व्हाइट मैदा, व्हाइट चीनी और व्हाइट नमक नहीं खाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, ये नुकसान करते हैं। इसी तरीके से तो हम लोग जब खजूर खाते हैं, उसमें कम्प्लेक्स शुगर होती है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो उससे रोजा अफ्तार हो, 2 खजूर से रोजा अफ्तार हो, हल्का फुल्का खाओ, आप बहुत पेट भर के ना खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो आप पोर्शन। आप नहीं लगे, ये ना लगे पेट बहुत भर गया हमारा, ये लगेगा तो क्या होगा, उससे और आपको बॉडी को खाना एक हद तक फायदा करता है आपको। अब जरूरी है, आपका क्या है, फ्यूल है, आपकी बॉडी इंजन है, वो फ्यूल है जरूरी, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर डाइट से आप बीमार हो जाएंगे। आप देखिएगा कभी भी आप ज्यादा खा ले तो इंडाइजेशन हो जाता है, कितना नुकसान होता है। तो वो चीज जो है, खाना हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, खजूर से रोजा अफ्तारो, और हल्का खाना चाहिए, पोषण कंट्रोल करो, एक लिमिट से खाना चाहिए। आपको लगे कि हाँ अभी भूख लग रही है, तो आप 3-4 घंटे बाद फिर खा लो, बिल्कुल, है ना, कोई फ्रूट्स खा लो साथ में, और आप सहरी जरूर खाओ, सहरी जरूर खाओ। और डायबिटीज वाले भी होते हैं, उनकी शुगर मैंने डाउन हो जाएगी, तो सहरी जरूर खाओ, और सहरी भी आखिरी पहर में खाओ, बिल्कुल आइन टाइम पे। ये नहीं कि 12 बजे 1 बजे मैंने सोते से पहले मैंने सहरी, वो सहरी नहीं हुई, और मजहबी तरीके से भी हमारे सहरी वो जायज नहीं है, और उसका सवाब नहीं है। सहरी का बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि आप वैसे तो खाना खा रहे हैं, लेकिन सहरी किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल जी। सहरी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, रोजा अल्लाह के लिए कर रहे हैं जी, इसलिए सहरी को सुन्नत बनाया गया है बेशक। तो सहरी जरूर खाओ, और सहरी भी आखिरी पहर में, सहरी का जो होता है आखिरी टाइम होता है, उससे जस्ट पहले खाओ आप, ताकि आपको जो है शुगर भी कंट्रोल रहे, और सहरी भी बहुत ज्यादा हैवी मत खाओ, उसमें भी पोषण कंट्रोल करो, ताकि आपका पेट भी सही रहे और आप भी सही रहो। तो सहरी खाओ, सहरी खाना सुन्नत भी है, और आखिरी पहर में खाओ, और उसके बाद में जो है आप दिन भर फास्ट रखो और नमाजें पढ़ो, आप इंशाल्लाह गुनाहों से बचे रहोगे, और सवाब का काम भी है, सवाब भी मिलेगा। रोज़े से अच्छा कुछ नहीं है। रोज़े मैंने बताया आपके बहुत ज़्यादा फजीलत है रोज़े की, अल्लाह के घर में भी और आपकी दुनिया के घर में। जी, आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि डॉक्टर साहब लाइव जुड़े हुए हैं, आप जो दर्शक देख रहे हैं मैसेज कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि हम वुजू करते हैं, हमारे 5 बार हम हाथ धोते हैं, तो जो कीटाणु हैं वो साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि नमाज 5 वक्त की है, तो खासतौर से क्योंकि रमज़ान शरीफ में काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी रहता है कि नमाज छूटी थी, लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं, एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि तरावी का 20 तरावी होती हैं डेली, वो भी एक एक्सरसाइज है। बहरहाल वो किस तरह की एक्सरसाइज है, मैं समझता हूँ आप भी जो है तरावी पढ़ते हैं, और कम मतलब क्योंकि इतनी मसरूफियत रहती है, तो पूरे 20-21 दिन वाली नहीं, कम वाली तरावी पढ़ते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा जो है एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसको एक्सरसाइज को किस तरह से माना जाए कि हाँ भाई ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है? देखिए, मैं तो मसरूफ बहुत रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं तरावी ज़रूर पढ़ता हूँ, और जब से बरेली में आया हूँ लगातार तरावी पढ़ता हूँ, और खैरुल्लाह गली में पढ़ता हूँ, कुतुब खाने पे है 10 दिन 11 दिन में तरावी ख़त्म होती है। मेरे कल 5 पारे ख़त्म हो चुके हैं जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से बच्चा सुना रहा है, मौलाना जुल्फ़िकार साहब का बच्चा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सुना रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्पीड भी है, और बड़ा साफ तरीके से सुनाता है। आप देखिए कि आज योगा लोग कहते रहे, और मैंने कई बार योगा करके भी दिखाया और करा भी है। वो तो है एक योगा तरीका कि आप बॉडी को अपनी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन नमाज से देखिए, आप सही तरीके से नमाज पढ़ें, आप पूरे 1 घंटे खड़े रहते हैं, तरावी 1 घंटे 1.25 घंटे में होती है, कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप खाने भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, और आप उसके बाद में साथ में एक तरीके से आप फर्ज भी कर रहे हैं नमाज, साथ साथ में एक्सरसाइज भी हो रही बॉडी की। जी जी जी। तो बॉडी को
फिट भी कर रही नमाज। जी तो आप अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें आप, जी। तो आप फिटनेस का भी है, आपकी बॉडी देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास में अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर हेल्थ नहीं है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हेल्थ नहीं है तो आप सारे फर्ज अदा नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल। कितने बड़े इंजीनियर, मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, आप कितने बड़े रिपोर्टर हो, कितने बड़े कोई वकील है, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, हेल्थ नहीं तो फैमिली नहीं। बिल्कुल। इसलिए हेल्थ का रखना जरूरी है। इसलिए अब मैं कहता हूँ जैसे डाइट फास्टिंग करिए, रोजा रखिए और एक्सरसाइज करिए नमाज के रूप में। अगर इसको ऐसे तरीके से देखें, साइंटिफिकली तरीके से भी प्रूव्ड है। बिल्कुल वाकई हैं, हम लोग सफाई भी रखते हैं, हमेशा पाक भी रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट फास्टिंग करते हैं, और साथ साथ जो अल्लाह ने अच्छी चीजें बताई हैं, जी है ना, अपने कुरान में, है ना, एक जेर जबर भी उसका कम नहीं हो सकता हमेशा। ऐसा उन्हें हमें किताब दी अल्लाह ताला ने। बेशक, सबसे बेशक, अच्छी बेशक। किताब अगर दुनिया में है तो कुरान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी जी बिल्कुल। तो हमारे लिए सबसे अच्छी अगर किताब कुरान है तो कुरान में क्या लिखा है, कुरान में सही बातें लिखी हैं, दुनिया में कैसे उसको अमल में लाया जाए आपकी जिंदगी को, जी है ना। बिल्कुल। आप किसी के बुरे के बारे में नहीं सोच सकते अगर कुरान पढ़े तो। जी चाहे हमारा हिंदुस्तान, देखिए एक ऐसा हिंदुस्तान है, जी ऐसा मुल्क है हमारा, बेशक। दुनिया में सबसे अच्छा खूबसूरत मुल्क है हमारा, जी। और वो उसमें सारे मजहब के लोग रहते हैं, जी। है ना, और सारे मजहब के लोग अपने अपनी तरीके से उसको प्रेयर करते हैं, है ना, उसमें हम भी करते हैं, बिल्कुल, है ना। जी। तो सबको मैं कहता हूँ धार्मिक होना चाहिए आदमी को, बहुत धार्मिक होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। आई एम अगेंस्ट कट्टरवाद के हमेशा खिलाफ हूं मैं। जी जी धार्मिक होना चाहिए, धर्म का अपनाने से और धार्मिक होने से आदमी जो है अच्छा रहता है, लोगों को विचार भी आते हैं, अच्छे। बुरा कभी नहीं सोचेगा, बिल्कुल अच्छे विचार आते बुरा कभी नहीं सोचेगा लोगों के बारे में, अच्छे विचार में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोच। मैं तो डॉक्टर हूँ, जी। मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा सोचेगा। बिल्कुल। भाई तुम कोई से धर्म मानते हो, मैं डॉक्टर जी। हूँ, आप मान लिया कि आप हिंदू होते, जी। मैं हूँ, अगर मेरे दोनों को ब्लड निकाल दिया, दोनों का लाल निकलेगा, लाल निकलेगा। आपका ब्लड पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, मेरा भी पॉजिटिव, कैसे हो गया? एक दूसरे को तरफ होता भी, एक दूसरे सब को इंसान है, बिल्कुल वाह, क्या सब बात। अल्लाह ताला के ऊपर खलकलात अल्लाह ताला ने पैदा किया है, सब हम एक हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं सब लोगों से हिंदुस्तान वासियों कहते हैं इस मुल्क की खूबसूरती को बना के रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर रहें, एक दूसरे की खुशियां बांटें, एक दूसरे के त्योहार मनाएं। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, हालांकि सवाल जो है, हालांकि पेट से पथरी से रिलेटेड है, हॉस्पिटल में डॉक्टर उनसे ही बात करेंगे, लेकिन एक मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं मेरे पेट में पथरी हो रही है, क्या करूं, किस तरह से मैं ख्याल रखूं? किसकी पथरी, गॉलब्लैडर की या किडनी की हो रही है? इन्होंने तो है नहीं, बहरहाल पथरी कोई बात नहीं है, अगर पथरी गॉलब्लैडर की हो या किडनी को हो तो हमारे हॉस्पिटल मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अशरफ जरा हैं, वो किडनी की पथरी को देखते हैं, और डॉक्टर हमारे मनीष अग्रवाल हैं, वो यूरो सर्जन हैं, हमेशा मिलते हैं, और वो यूरोलॉजिस्ट हैं, वो किडनी की स्टोन के देखते हैं, उनसे आके कंसल्ट एक बार जरूर करें। और अगर किडनी की पथरी है आपको तो आप जो है पानी ज्यादा पिए। रोजे अगर रख सकते हैं, यही बिल्कुल रोजे रखते हैं, बिल्कुल रोजे रख सकते हैं। पानी आप भाई, आपको 12 घंटे का रोजा है, 12 घंटे तो खाने पीने को मिल रहे हैं ना, उसमें आप पानी ज्यादा पीजिए, बहुत खूब, ज्यादा पीजिए, आप फ्लैश आउट हो जाएगी। आपकी बात से सहमत हूं। मोहसिन साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, इन कुछ लोगों से जो समस्याएं हैं उसके स्पेशलिस्ट भी हैं, मैं कोशिश करूंगा उन डॉक्टर से भी बात करने की। आपकी मसरूफियत क्या रहती है रोज़ों को लेकर, और उसके बाद मेरा सवाल मौसम को लेकर भी होगा, क्योंकि वाकई एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर के तौर पर आपने जिम्मेदारियां अदा की, आप पूरे डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करती हैं। मैं देखता हूं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि इबादत भी मैं समझता हूं, कल आपने जो है वो तरावी भी पढ़ी, 5 पारे आपने मुकम्मल किए, और हमेशा आपने कहा बरेली आया हूं जब से कर रहा हूं। किस तरह की मसरूफियत रहेगी इस बार? तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। नहीं, मैं रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और पूरा अपने प्रोफेशन को काम पूरा टाइम ही देता हूँ, सारे काम करने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी मुझे ये लगता है, इतना मसरूफ हो जाता हूँ, कभी कभी ये लगता है कि मेरा दिल जो है वो 48 घंटे का हो जाए, इतने ज़्यादा काम बिजी रहते हैं। और कभी कभी किसी लोग बुलाते हैं मोहब्बत से मुझे, कभी कभी जान नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमेशा डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ, अपनी डाइट में हमेशा पोर्शन कंट्रोल करता हूँ, कम खाता हूँ जी, और पानी ज़्यादा पीता हूँ मैं जी, और कम से कम 7 घंटे सोता ज़रूर, इतनी मसरूफ होने के बाद भी नींद लेता हूँ, बीच में 1 घंटा दिन में भी सोता हूँ, बाकी 6 घंटे लगभग 6 घंटे रात में सोता हूँ, और बाकी टाइम में कोशिश करता हूँ
कि रमज़ान में भी मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज करता रहूँ हमेशा। एक टाइम होता है कि मगरिब से पहले आप असर की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद में आप अगर जिम जाएंगे तो आपकी पावर देखिए आपकी जो है बढ़ जाएगी। आप जो एक्सरसाइज करें उसके बाद में रोज़ा अफ्तारें तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर फहमी खान भी हैं, गायनी हैं, तो मैं उनसे भी ज़रूर एक आध दिन ज़रूर इंटरव्यू करूंगा। और ख़ास बात ये, मैडम से एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक भी हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर है। बहरहाल मैं उनसे भी ज़रूर बात करूँगा। बहुत सारी फीमेल भी होता है हमारा प्रोग्राम देख रही हूँ और भी डॉक्टर से बात करूँगा। चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि रोज़ा है, मैं भी आपसे ज़्यादा नहीं बुलवाना चाह रहा हूँ, मैं भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। चलते चलते यही एक सवाल है कि मौसम बदल रहा है, रमज़ान आ गए हैं, ऐसे उसमें किन किन बातों का ख्याल है? बिल्कुल। अभी देखिए ये जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा और अभी मार्च से जो हमारे जो सीजनल बीमारियां बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, इसमें ख़ास तौर से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये चीज़ें तो आएंगी तीनों। साथ साथ वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है तो वायरस उस टाइम ग्रो करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। और जो वेक्टर बर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे हमारे मच्छर से काटने वाली बीमारी होती हैं, और जो वाटर बर्न डिजीज़ होती हैं, पानी से होने वाली बीमारी जैसे टाइफाइड है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमेशा देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर डेंगू और मलेरिया और मच्छर से हो रहा है, हमको पता भी है, तो फिर मच्छर से बचाव के तरीके अपनाएं। बिल्कुल। ऑल आउट लगाएं, है ना, और बाकी तरीके अपनाएं, मच्छरदानी लगा के सोएं, है ना, गंदगी ना करें, साफ सुथरे रहें। हमारे इस्लाम में भी बताया गया है ना, साफ सुथरे रहें। अच्छे से रहेंगे तो आपको नालियों को पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर का पानी इकट्ठा ना होने दें, ऊपर कहीं पानी उसमें ना हो, मच्छर, हाँ डेंगू के मच्छर पनपते हैं, पानी इकट्ठा होने दें। ये अगर मच्छर नहीं पनपेंगे, मच्छर नहीं काटेंगे तो डेंगू और मलेरिया कम होगा, नहीं होगा आपको। इस तरीके से पानी, जो वाटर बर्न डिजीज होती है, जैसे टाइफाइड आने वाला है, तो टाइफाइड में भी जो पानी खौला के पिए या फिल्टर का पिए। अगर आपको फिल्टर का पानी मिल रहा है तो आप पानी को खौला के पिए, ठीक है। तो ये इससे आपकी जो है बीमारियाँ कम होंगी। और साथ साथ जो है जो वायरसेस हैं, वायरल बीमारी फैल रही है, तो किसी को वायरस हो तो उसे हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा पास ना जाएं, क्योंकि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से होता है। इसमें केयर करें हमेशा। और थोड़ा सा वेदर को कंट्रोल, जैसे अगर ठंड अगर अब आने वाली है तो ये नहीं एकदम आप अपने को एक्सपोज कर दें, कुछ ना कुछ पहन के ज़रूर रहें, कम ठंड में भी कुछ ना कुछ पहन के ज़रूर रहें। और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, बच्चों को हमेशा टीके लगवाएं, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। वही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 10 बीमारियों के टीके ऐसे हैं जिससे हम बीमारी को रोक सकते हैं। टाइफाइड का भी टीका है, और भी बीमारियों का टीका है हमारे पास में। डिप्थीरिया का टीका है, काली खांसी का टीका है, टेटनस का टीका है ना, निमोनिया का टीका है, डायरिया का टीका है, दिमागी बुखार का टीका है। तो ये सब टीके हमारे पास में अब आ गए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो टीके लग रहे हैं। अगर प्राइवेट में नहीं लगा सकते तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, फिट रहो, हिट रहो। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, रमज़ान पर लगातार हमारी कोशिश है बरेली के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से बात करें, मैक्स लाइफ के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी डॉक्टर हैं और ख़ासतौर से रमज़ान में हम उनसे बात कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन भी हैं, किडनी वाली इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, कुछ डॉक्टर्स कौन है यहाँ जो सेवाएँ दे रहे हैं हॉस्पिटल में? यहाँ पर मैं तो डॉक्टर अनीस बेग, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मेरा एडवांस NICU है, बहुत अच्छा नर्सरी है, और PICU भी है, पीडियाट्रिक ये बोलते हैं NICU PICU भी है। बहुत अच्छा ICU है मेरे पास में, और जहाँ पर सारी मशीनें, वेंटिलेटर्स हैं, CPAP हैं, बाईपैप्स हैं हमारे पास में, इन्फ्यूज़न पंप हैं, डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस पूरी यूनिट है हमारे पास में। और उसके लिए हम लोगों को जो ICU HDU देख रहे हैं, डॉक्टर जावेद हैं, MD मेडिसिन, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, KGMC से पास आउट होकर आए हैं। डॉक्टर अरशद रज़ा हैं हमारे, वो सर्जन हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, वो भी कानपुर से पास आउट हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर फ़िहाद बिन हामिद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे। और साथ में डॉक्टर फहमी खान हैं, इनका फहमी IVF सेंटर भी है, IVF कर रही है माशाल्लाह, लगातार IVF हो रहे हैं और सक्सेसफुल मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता है। नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी
ऑपरेशन हो सर्जन से, और जैसे हमारी जो बच्चेदानी का ऑपरेशन है, हिस्टेक्टमी है, NDVH है, वो सब करती हैं। और साथ साथ हमारे पास में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशीष शंगदार हैं, वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लगातार हमारे कैथ लैब हो रहे हैं, छल्ले जिसको बोलते हैं, स्टेंट पढ़ते हैं, पेस मेकर पढ़ना है वो डालते हैं। अब बहुत अच्छा हमारा कैथ लैब का सेटअप है, इको है, TMT है हमारे पास में, इको कार्डियोग्राफी है। साथ में हमारे पास में यूरो सर्जन है, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं, बहुत से डॉक्टर हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं जो एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स से न्यूरो सर्जन बुलाया, फुल टाइम बैठते हैं, लगातार वो देखते हैं, लगातार पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके, और बहुत अच्छा हाथ भी है उनका। ऐसे मुजीबुर रहमान हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे। तो ये सारे डॉक्टर मिलकर, डॉक्टर जैसे हमारे प्लास्टिक सर्जन है, कोई भी कड़ा जला हुआ पेशेंट है हमारे पास में, और अच्छे गंभीर पेशेंट है जो हमारे प्लास्टिक सर्जन कर पाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शरद खंडेलवाल हैं। पूरी टीम एक मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के पास में है। आप आइए, और आप, ये बहुत महंगा भी नहीं है, आप बिल्कुल सस्ता हॉस्पिटल है, आप यकीन करिए, आप आइए और मैक्स लाइफ पे यकीन करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। माह रमज़ान की पहली तारीख में डॉक्टर निज़बेक साहब से बात हुई, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अलग अलग डिजीज़ पर मैं बात करना चाहता हूं कि पूरा महीने में मेरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ एक डॉक्टर से ज़रूर हम मिलें और किसी न किसी समस्या को लेकर बात करें। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से माह रमज़ान को लेकर के जो ब्रीफ दिया, वाकई काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा लगा, और साइंटिफिक तरीके से भी उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, उनकी कुछ दिनचर्या क्या है वो बताया। साथ ही साथ मौसम बदल रहा है, उसमें हमें किस बातों का ख्याल रखना है, किस किस तरह की डिजीज़ है, किस किस तरह की बीमारियां आने वाली हैं, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखना है, उन सब के बारे में बात की। डॉक्टर साहब से अक्सर बात होती रहती है, और भी किन्हीं और मुद्दों पर डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात करेंगे, हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर से उनसे ही बात करेंगे। डॉक्टर फहमी मैम से भी जरूर बात करूंगा मैं एक दिन लाइव में, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड और रमजान से रिलेटेड उनसे बात करने में भी काफी कुछ जानकारी मिलेगी। डॉक्टर जावेद जनरल फिजिशियन है, उनसे ही बात करेंगे, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिर किडनी से रिलेटेड की समस्या है, रमजान में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और भी शहर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया रिजवान भाई, शुक्रिया मुअज्जम भाई, और शुक्रिया बरेली दर्पण। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत का, और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क भर के लोगों को, मुल्क भर के मोमिन को और दुनिया भर के मोमिन को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और होली भी आने वाली है, तो होली पर भी ज़रूर बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे, फिर मोज़म्बिक के साथ। रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।